Hi students, myself Arshpreet Kaur, your physics educator as well as counseling guide on this channel, that is NCERT NEET Adda 24/7. I welcome you all on this channel. So basically in this video we are going to discuss those factors which you have to avoid, otherwise you won't be able to give the NEET 2026 examinations. According to the latest guidelines, if I say, we are having two type of counselings. One is MCC counseling and another is Ayush counseling, जो majorly स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं. अदर देन दैट वेटनरी काउंसलिंग अलग से कंडक्ट करवाई जाती है. बट अगर हम एमसीसी काउंसलिंग एंड आयुष काउंसलिंग के कुछ लेटेस्ट रूल्स की बात करें जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हो तो आप 2026 नीट एग्जामिनेशन से डिबार्ड कर दिए जाओगे. सो अगर आपको ये रूल्स पता है तो आप स्टिल ये वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखें, बिकॉज देयर मस्ट बी सम इंफॉर्मेटिव पॉइंटर्स इंक्लूडेड इन दिस वीडियो जो आपके लिए न्यू होंगे और जो आपके लिए जानने ज़रूरी होंगे. सो एंड तक ज़रूर से देखें वीडियो को. अगर अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक ज़रूर से कर दें, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक दी स्मॉल स्मॉल वीडियोज़ फॉर यू. सो लेट अस स्टार्ट. बिफोर दैट बेटा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं रिगार्डिंग योर काउंसलिंग, रिगार्डिंग योर नीट फिजिक्स सब्जेक्ट या अदरवाइज हम बात करें, है ना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आते रहते हैं. बिकॉज जब आप इस लाइन में होते हो ना, जब आप मेडिकल एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन कर रहे होते हो, नीट की प्रेपरेशन कर रहे होते हो, तो देयर आर सो मच इन्फॉर्मेशन जो आपको जाननी ज़रूरी होती हैं. इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के बारे में जानना ज़रूरी होता है, उनकी गाइडलाइंस के बारे में जानना ज़रूरी होता है, उनकी डेट्स के बारे में जानना ज़रूरी होता है. तो आप ज़रूर से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें. इसका लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट पिंड कमेंट में मिल जाएगा. @फिजिक्स कोर से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं. आपको फिर भी ये वीडियो जो है वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा, और अलग से बेटा अगर आप इससे भी सर्च करेंगे तो भी आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जो बच्चा पार्शियल ड्रॉप लेने की सोच रहा है फॉर नीट 2026 एग्जामिनेशन, उसके लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जाननी. ठीक है, एक है कि यार अगर आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो एंड उस केस में आप जो है कहीं और फर्दर जो है नीट की प्रेपरेशन कर रहे हो, एंड साथ ही साथ ना आपने किसी ऐसे अलग से कोर्स में एडमिशन लिया है जो आप लॉन्ग रन के लिए परस्यू नहीं करना चाहते हो, पर डेफिनेटली आप उसको शॉर्ट टर्म के लिए अपनी प्रिपरेशन के साथ रखना चाहते हो. जैसे कि अगर हम बात करें, बीडीएस में आप एडमिशन ले रहे हो, बीएएमएस में एडमिशन ले रहे हो, बीएचएमएस में एडमिशन ले रहे हो, बीयूएमएस में एडमिशन ले रहे हो, है ना. तो आपको ये रूल्स जानने ज़रूरी हैं कि अगर आप नेक्स्ट ईयर नीट टारगेट कर रहे हो 2026 में, तो इस साल की काउंसलिंग में आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है. बिकॉज ये हुआ है पास्ट में बहुत बार कि बच्चों ने बहुत सारी सीट्स को जो है छोड़ दिया लास्ट राउंड में आकर, और बहुत सारी सीट्स जो थी वो मेडिकल कॉलेजेस की वेकेंट रह जाती थी. तो कुछ रूल्स थे, कुछ गाइडलाइंस थे जो चेंज हुए हैं बेटा, जिनके बारे में आपके लिए जानना ज़रूरी है. तो अगर हम एमसीसी काउंसलिंग की बात करते हैं, फॉर एमसीसी काउंसलिंग जो बच्चा स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक चले जाता है और उसको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है, लेट्स सपोज किसी बच्चे को पहले 3 राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा था, स्ट्रे वैकेंसी राउंड जिसको 4th राउंड माना जाता है एमसीसी का, उसमें उसको कोई कॉलेज अलॉट हो गया. अब स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ना बहुत अच्छी अच्छी सीट्स भी मिल जाती हैं कई बार, क्योंकि बच्चा जो ऊपर से सीट्स वेकेंट करता है ऊपर वाले राउंड्स में से, है ना, उसको किसी स्टेट काउंसलिंग वाला बेस्ट कॉलेज मिल गया, वो एमसीसी के द्वारा दिया गया कॉलेज छोड़ देता है, लीव कर देता है. सो बहुत सारी सीट्स जो है वो वेकेंट भी रह जाती हैं. तो अगर आप एमसीसी काउंसलिंग में स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई कॉलेज अलॉट होने के बाद उसको छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं, तो एमसीसी काउंसलिंग की गाइडलाइंस हैं कि अगर आप ये एमबीबीएस या बीडीएस में कर रहे हैं ये हरकत, तो आपको अगले साल नीट एग्जामिनेशन देने से डीबार कर दिया जाएगा. यानी कि आप बाहर हो जाएंगे, आप नीट का एग्जामिनेशन दे ही नहीं पाएंगे, आप एलिजिबल ही नहीं होंगे. और ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि यार क्या ही पता चलता है उनको, आधार कार्ड लिंक होता है, एवरीथिंग इज लिंक्ड बेटा. सब पता चलता है कि आपने पहले कितनी बार नीट एग्जामिनेशन दे रखा है ना, और आपने पिछले साल अगर नीट एग्जामिनेशन दिया था तो आप काउंसलिंग के कौन से राउंड तक गए हो, आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, सब इन्फॉर्मेशन निकल आती है. तो ये मेक श्योर करना कि स्टे वैकेंसी के राउंड से पहले पहले जो कॉलेज अलॉट हो रहा है उसको लेना है, उसको छोड़ना है, स्टेट के कॉलेज में जाना है या आयुष के किसी कोर्स में जाना है, इन सब की कंप्लीट गाइडेंस के लिए हमारी पूरी काउंसलर एक्सपर्ट्स की टीम आपके साथ जुड़ी हुई है. सो फॉर दैट आप ज़रूर से इस चीज़ पर ध्यान रखिए कि
मिनिमल कॉस्ट है बेटा 2000 आपको पड़ रही है वन काउंसलिंग की, एंड वन प्रो काउंसलिंग इज फॉर 3499, जिसमें आपको डेली बेसिस पर है ना लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, जिसमें हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज एज वेल एज एक्सपर्ट काउंसलर्स आपको गाइड कर रहे हैं थ्रू आउट इन द काउंसलिंग प्रोसेस, है ना। पर्सनल प्रेफरेंस लिस्ट भी बनाई जा रही है इंडिविजुअल लेवल पर जाकर। अगर आप वन प्रो का पार्ट बनते हैं तो इसमें आपको एक वीडियो कॉल भी फ्री मिल रही है, जिसमें आप जो है प्रूफ रीडिंग करवा सकते हैं हमारे काउंसलर के साथ। सो ये सारे के सारे फीचर्स बेटा आप ज़रूर से अवेल कीजिए अगर आप इस साल काउंसलिंग में बैठने वाले हैं, है ना, क्योंकि काउंसलिंग का प्रोसेस बहुत ही पेचीदा होता है, एंड इसमें अगर आप सही ढंग से नहीं चलते हो तो वहाँ पर आपको सफ़र करना पड़ सकता है। एंड सफ़र इन द सेंस किस तरीके से, आपका नेक्स्ट ईयर भी उससे इफेक्ट हो सकता है अगर आप पार्शियल ड्रॉप वाले एस्पिरेंट हैं। एंड यूजिंग द कोड प्रीत PREET अगर आप कोड यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम ऑफ मिल जाएगा बेटा, और आपको ये प्राइसिंग पड़ेगी, ठीक है। इसके लिंक्स आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन मिल जाएंगे। तो MCC कहता है कि मैं आपको नेक्स्ट ईयर जो है वो नीट काउंसलिंग में भी बैठने नहीं दूंगा। ऑफ कोर्स नीट काउंसलिंग में तो कहीं बैठोगे ना, जब नीट में ही नहीं दे पा रहे हो, पेपर ही नहीं दे पाओगे नेक्स्ट ईयर। और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी मनी है वो भी फॉरफिट हो जाएगी, यानी कि सिक्योरिटी मनी भी लूज हो जाएगी आपकी, ठीक है। और डीम्ड में तो अच्छी खासी बेटा 2 लाख तक की सिक्योरिटी मनी आप भरते हो, तो आप सोचो कितना अमाउंट जो है वो चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा अगर आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड वाला कॉलेज जो है वो ऑप्ट नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट अगर हम आयुष काउंसलिंग की बात करें तो आयुष काउंसलिंग में BAMS, BHMS और BUMS कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है ये, दैट कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो थर्ड राउंड में या स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आकर कॉलेज को लीव कर देता है, अलॉटेड कॉलेज को लीव कर देता है, सो उस पर्टिकुलर केस में ही और शी विल नॉट बी अलाउड टू एग्जिट फ्रॉम द एडमिटेड अलॉटेड सीट इफ ही डू सो। तो आयुष काउंसलिंग चाहे सेंट्रल लेवल की हो, चाहे स्टेट लेवल की हो, चाहे UT लेवल की हो, आप नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे उसमें, यानी कि आप नहीं पार्टिसिपेट कर पाओगे उसमें नेक्स्ट ईयर के लिए। और साथ ही साथ आपकी काउंसलिंग की जो फीस है, जो आपकी रिफंडेबल फीस रहती है, वो भी लॉस हो जाएगी। अब आप काउंसलिंग में कितनी देर के लिए नहीं बैठ सकते हो, ये हर साल बेटा पॉलिसीज चेंज होती हैं, तो आयुष काउंसलिंग से डिबार कर दिए जाओगे, बट इस केस में आप नीट एग्जामिनेशन दे सकते हो। अब सोचो, मैं आपको यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ। तो अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हो ना, सो डोंट गो फॉर BDS। अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हो, आप आयुर्वेदिक कोर्सेज की तरफ चले जाओ। आपको अगर यही है कि मैं पार्शियल ड्रॉप लेके नीट की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे MBBS ही करना है फाइनली, है ना, तो डोंट टेक रिस्क ऑफ दिस बेटा। BDS में एडमिशन लेके रिस्क मत लो, क्योंकि अगर बाई चांस स्टे वैकेंसी का राउंड का फोर्थ कोई है ना, फोर्थ राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो गया स्टे वैकेंसी राउंड में, फंस जाओगे, नेक्स्ट ईयर नीट भी नहीं दे पाओगे। तो उस केस में आयुष कोर्सेज में एटलीस्ट यू हैव दैट बेनिफिट कि आप नीट एग्जामिनेशन दे सकते हो। बट यस, आप आयुष कोर्सेज से बाहर हो जाओगे अगले साल अगर आप ये वाला फोर्थ राउंड में या थर्ड राउंड में जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ आपने उसको छोड़ा है। तो आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिली होगी। एंड साथ ही साथ जो बच्चे एज लिमिट है बेटा, एक क्राइटेरिया है कि आप नीट 2026 का अगर एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आप उस ईयर के 31 दिसंबर को 17 ईयर्स के होने चाहिए। अगर आप वो नहीं फॉलो करते हो तो इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो आप नीट का एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हो। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपका अगर एज ग्रुप वाला थिंग सेटिस्फाइड है, आपका ये काउंसलिंग वाला कोई पंगा नहीं पड़ा है, अब अगर आपके क्लास 12th में, अब मैं बहुत साफ सटीक बात बोलने जा रही हूँ, इसको प्लीज ध्यान से गहराई से सुनिएगा। PCB की जब हम बात करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात करते हैं, बायोलॉजी की जगह बायोटेक्नोलॉजी भी हो सकता है, बायोलॉजी की जगह बायोटेक्नोलॉजी भी हो सकता है। अब अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, है ना, जनरल कैंडिडेट हो, या आप SC ST OBC कैंडिडेट हो, बेटा इसमें ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट भी बनाया है, उसका लिंक जो है मैं वो आई बटन में पिन भी करवा दूंगी। बट जनरल, SC ST OBC इनका एक क्लास 12th का क्राइटेरिया है बेटा, मिनिमम परसेंटेज का, ठीक है। इसका शायद 50% है और इसका शायद 40% है, एक बार एग्जैक्ट चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बट PCB में होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ओवरऑल आप बोलें कि मैं केमिस्ट्री में तो मैम फेल हूँ, बट मैम बाकी सब्जेक्ट्स में मिला के मेरा इतना परसेंटेज बन रहा है, तो नहीं, यू आर नॉट एलिजिबल,
ठीक है। बाकी लिमिट्स जो हैं अभी तक वो अनलिमिटेड ही है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नो अटेम्प्ट लिमिट्स अभी के लिए। अभी कुछ लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगी तो विल लेट यू नो। बाकी काउंसलिंग सपोर्ट इज देयर बेटा। अदर देन दैट अगर आप 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, यू आर गिविंग योर फर्स्ट अटेम्प्ट, सो इन दैट पर्टिकुलर केस आप बोर्ड्स प्लस नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बोर्ड्स प्लस नीट के लिए वी हैव अ बैच, वी हैव एन ऑफरिंग फॉर यू, दैट इज अचीवर्स बैच। इस अचीवर्स बैच में अभी बेटा जो कॉस्टिंग है वो 3499 पड़ रही है। यूजिंग द सेम कोड दैट इज प्रीत, यू आर गेटिंग 44% ऑफ, जिसमें आपको लाइव सेशंस मिल रहे हैं 5 डे a वीक, ब्रिज कोर्स का एक्सेस मिल रहा है, डीपीपी ई बुक्स, क्विज, देयर वीडियो सोल्यूशन, रिकॉर्डेड वीडियोस इन क्लास नोट्स, यू आर गेटिंग एवरीथिंग, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप जो है इसको जरूर से ऑप्ट करें। अगर आपको ऐसा लगता है दैट यू आर अ ड्रॉपर, जिसको किसी लाइव बैच में नहीं आना है, बस कंटेंट चाहिए, जिसको एक अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो यू कैन बाय आवर स्टडी मटेरियल एज वेल बेटा, लेवल अप डीपीपी बुक्स या फिर स्टडी मटेरियल, आप कुछ भी ऑप्ट कर सकते हैं बेटा। अगेन आई एम सेइंग फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट्स आपको 44% ऑफ के लिए कोड यूज करना है प्रीत, PREET। एंड टेलीग्राम पर जरूर से जुड़िए, बिकॉज यहाँ पर आपको सारी चीजें, सारे इन्फॉर्मेशन, इवन पीडीएफ्स बहुत सारे हैं ना, क्विजेस, सब कुछ बेटा फ्री में मिलता है, ठीक है। सो @फिजिक्स का टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें, जुड़े रहें हमारे साथ। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द चैनल। विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड।